हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अर्शप्रीत और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो कि है फिज़िक्स। उसमें आज हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज एंड स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट। हम ऐसे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो कि रेस्ट पे है, वो कैसे दूसरे चार्जेस के साथ इंटरैक्ट करता है, कैसे फोर्स लगाता है अपनी, कैसी उसकी फील्ड होती है, कैसी पोटेंशियल होती है, इन सब के बारे में आज हम इन डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ हम इंटरेस्टिंग सी बातें पढ़ लेते हैं चार्जेस के बारे में। चार्ज जो है वो दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इंटरैक्शंस पॉजिटिव और नेगेटिव की दो टाइप की होती हैं, रिपल्शन, अट्रैक्शन। जैसे कि हमें अट्रैक्शन के मतलब से ही समझ आ रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट, और नेगेटिव या फिर पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल। आगे हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं चार्जेस की। पहला रहता है एडिटिव, दूसरा रहता है कंजर्वेशन, तीसरा रहता है क्वांटाइजेशन। हम एक एक वर्ड का मतलब डिटेल में समझने जा रहे हैं। हम एडिटिव का मतलब क्या रहता है कि अगर मैं बोलूँ 1 कूलम चार्ज, 2 कूलम चार्ज, मैं इनको नॉर्मली ऐड कर सकती हूँ। कंजर्वेशन से मेरा मतलब क्या रहता है, अगर कोई भी आइसोलेटेड बॉडी है, आइसोलेटेड से यहाँ पे मेरा मतलब है कि ये कंडक्टिंग बॉडी नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ चार्जेस हैं 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम से। इस बॉडी को मैंने शेक करा, उसके बाद मैं चाहती हूँ कि मुझे ये चार्ज फाइंड करना है। मुझे यहाँ पे पता है ये 2 कूलम है, ये 3 कूलम है, तो इस चार्ज की वैल्यू क्या होगी। नॉर्मली हम इक्वेट करेंगे सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन से, 1 + 2 + 3 इज इक्वल्स टू 2 + 3 + दिस इज अननोन, राइट। इसको अब नॉर्मली आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 + 2 + 1 इज 6 इज इक्वल्स टू 5 प्लस ये हमें फाइंड करना है, जो फाइंड करा होगा वो होगा 6 - 5 इज इक्वल्स टू 1 कूलम। अब मैं बार बार कूलम का नाम ले रही हूँ। कूलम क्या रहता है, कूलम रहता है SI यूनिट ऑफ चार्ज। कूलम क्या रहता है, SI यूनिट ऑफ चार्ज। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वांटाइजेशन के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, क्वांटाइजेशन को हम इजी टर्म में समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे कि सपोज दिस इज़ अ चॉक, ठीक है। अब मैं शॉपकीपर के पास जा रही हूँ एंड मैं शॉपकीपर को बोलती हूँ मुझे 1 चॉक चाहिए, 2 चॉक चाहिए, 3 चॉक चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ अगर फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल है तो मैं उसको बोलती हूँ कि वो चीज़ क्वांटाइज्ड है। मैं शॉपकीपर को जाके ये नहीं बोल सकती कि मुझे 1.5 चॉक दे दो, 2.5 चॉक दे दो, 3.5 चॉक दे दो, लाइक दिस। ये एग्जाम्पल एक बहुत ही सिंपल है क्वांटाइजेशन को समझने के लिए कि एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन अ फिक्स्ड अमाउंट इज सेड टू बी क्वांटाइज्ड। सेम टर्म्स हमारे चार्ज के बेसिस में यूज होंगे। चार्ज भी क्वांटाइज्ड रहता है। Q जो होता है ये होता है टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी। E की वैल्यू फ्रेंड्स हमें याद करनी है। E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इट इज़ अ स्टैंडर्ड वैल्यू इन कूलम्स। ये एक फंडामेंटल वैल्यू होती है, फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज। मीन्स किसी भी बॉडी पे टोटल चार्ज क्या रहेगा, हमेशा मल्टीपल रहेगा E का। किसी भी बॉडी पे चार्ज क्या रहेगा, टोटल मल्टीपल रहेगा E का। N जो यहाँ पे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
जो वैल्यू हमें याद रखनी है दैट इज इट शुड बी ऑलवेज इंटीजर। दैट मीन्स इसकी वैल्यू +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू 1.5 नहीं हो सकती, 2.5 नहीं हो सकती, लाइक दिस दीज वैल्यूज आर नॉट अलाउड। अब हम एक सिंपल सा न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। इसके ऊपर सारी नोट डाउन कीजिए। Q की वैल्यू अगर मेरे पास कुछ 2 × 10⁻⁻18 कूलम्स है, तो क्या इतने अमाउंट का चार्ज हम किसी भी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं? मेरा क्वेश्चन है, क्या इतने अमाउंट का चार्ज मैं किसी भी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकती हूँ? कैसे चेक करेंगे हम फ्रेंड्स? Q = N × E, ये हमें फॉर्मूला पता है क्वांटाइजेशन का, अभी हमने पढ़ा। n की वैल्यू अगर मेरे पास आ जाती है इंटीजर, यानी कि 1 2 3 4 लाइक सो ऑन, तो मतलब इतना अमाउंट ऑफ चार्ज मैं ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। बट अगर n की वैल्यू आ जाती है कुछ 1.5 2.5 3.5, तो ये वैल्यूज़ अलाउड नहीं होंगी। ठीक है, अब जल्दी से हम सॉल्व करते हैं। दिस वॉज 2 × 10⁻⁻18 n, इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू थी, मैंने अभी बताई थी आप सबको 1.6 × 10⁻⁻19। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? सिंपल मैथमेटिक्स है फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करके आपकी वैल्यू कुछ आएगी 12.5, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। दैट मीन्स इतने अमाउंट का चार्ज मैं किसी भी बॉडी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती हूँ। अब फ्रेंड्स, हम किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि हम उसको किसी पिछले टॉपिक से रिलेट कर सकें। हमने क्लास +1 में ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में पढ़ा है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस में हमने इंटरैक्शन, रिपल्शन तो नहीं पढ़ी, सिर्फ क्या पढ़ी है? अट्रैक्शन, राइट। ग्रेविटेशनल पुल के बारे में हमने पढ़ा था वहाँ पे, एज इफ कि दिस इज़ अ मार्कर, अगर मैं इसको नीचे फेंक रही हूँ लाइक दिस, इट इज़ ऑलवेज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं ये मार्कर नीचे फेंक रही हूँ और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, हवा में उड़ना शुरू हो जाएगा, नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस हमें हमेशा क्या कहते थे कि जो हमारी इंटरैक्शन है वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या कहते हैं हमें? इंटरैक्शंस जो हैं वो 2 टाइप की हो सकती हैं, रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव। वहां पे हमारा सारा काम मासेस के साथ था। किसके साथ था? मासेस के साथ। और यहाँ पे हमारा सारा काम किसके साथ होगा? चार्जेस के साथ, राइट। तो हमें अगर कुछ डिफरेंसेस पता चल जाएं चार्जेस और मासेस के बीच में, तो ये टॉपिक हम और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। चार्जेस, मासेस। पहला डिफरेंस क्या रहेगा? चार्ज हमेशा किस बॉडी के पास होगा? जिसके पास मास होगा। मीन्स चार्ज इज डिपेंडेंट। चार्ज इज डिपेंडेंट, बट मास क्या रहता है? इंडिपेंडेंट। मास इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट से मतलब क्या रहेगा? अगर कोई बॉडी है उसके पास मास है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसके पास चार्ज भी हो, राइट। सेकेंड डिफरेंस क्या रहेगा? चार्ज हमारे पास पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या फिर हम ज़ीरो चार्ज हम कब बोलते हैं? जब बॉडी क्या रहती है? न्यूट्रल। जब बॉडी क्या रहती है? न्यूट्रल। मास, फ्रेंड्स, मास कभी भी हम -5 kg बोल सकते हैं, 0 kg बोल सकते हैं? नहीं। तो मास क्या रहेगी? ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। मास क्या रहेगी? ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है फ्रेंड्स। अब थर्ड डिफरेंस, हम जो मेन डिफरेंस है चार्ज और मासेस का, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस डिफरेंस को लिखने से पहले मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। सिंपली अगर मैं बोलूँ कि कोई चार्ज है, मतलब कोई बॉडी है, उसके ऊपर चार्ज है +1, ठीक है, +1 कूलम, +1 E +1 कूलम। कूलम इज़ अ यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है फ्रेंड्स।
अगर वो बॉडी रेस्ट पर है उसके ऊपर चार्ज है +1, और अगर मैं बोल रही हूँ कि वो बॉडी मूव करनी स्टार्ट करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका चार्ज चेंज हो जाएगा, +2 हो जाएगा या +3 हो जाएगा, नो। बट मासेस के केस में ऐसा नहीं रहता। मासेस के केस में क्या होता है कि अगर रेस्ट मास मेरा कुछ है 5 kg है, ये नॉर्मली हमारा डे टू डे लाइफ में, ये एग्जांपल नहीं दे रही हूँ, ऐसे समझाने के लिए बोल रही हूँ बस, कि अगर मेरे पास रेस्ट मास है 5 kg और वो बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है सम 300 मीटर्स पर सेकेंड से, तो उसका मास उस वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होगा, राइट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, m = m0 √1 - v²/c²। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। v जो है यहाँ पे वेलोसिटी रहती है, मतलब मेरा जो मास है वो डिपेंडेंट है वेलोसिटी पे, बट चार्ज इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी। चार्ज इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी बट मास इज डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी। इस टर्म्स में हम देख सकते हैं, जैसे जैसे मेरी वेलोसिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे ये पूरी टर्म इंक्रीज होगी, उसी तेजी से हमारा डिनोमिनेटर की टर्म डिक्रीज होगी और मास की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। मतलब जो मेरा रेस्ट मास था, जैसे कि कुछ 5 था, ठीक है, उस टाइम पे मेरी वेलोसिटी, दिस इज एन आर्बिट्ररी वैल्यूज, इनसे कैलकुलेशन मत कीजिएगा, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। मास था मेरा 5, वेलोसिटी कुछ थी मेरी 300। अगर मैं वेलोसिटी अब ले रही हूँ 400, तो ये वाली जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, टोटल डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस हो रहा है और ये मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि मास जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, बट चार्ज इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन वेलोसिटी। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। कीप रिवाइजिंग एंड एंजॉय।